एहतरामन कहंदे आदाब आदाब बुजुर्गों का आला। हाँ जी, इन्हां दा इलाका जिहड़ा है टोक अस्सू उर्फ लखनऊ। चलो चलो मार रहे भाई हो जा शुरू। सदके मैं जावा ना तो जना दियां बांगियां टोरा। एफिडेविट बनवाया आपने कभी अपना? हाँ अपना किस मारे बनवाई? तो किसका बनाते हैं वो? एफिडेविट तो होना ना, बयान अल्फी होनी ना। ओ आजकल बहुत इन है पाकिस्तान में बयान हल्फी, तराजू, तोलना मापना। बाज लोग तो सैन करी के अंगूठा लाई के मुकरी गशने आने या मारे नहीं है, ये जबरदस्ती करवाया गया जी जोरियों। अच्छा एडा मैं आना कि 6 फुट नहीं चाहती है उसी जने ने पुत्रा ने तो अगुआ सुन ए जी मारे को जोरियों जी ना वो। अच्छा एक कदू कराया उसने? आखा जी 6 महीने पहले। आखा तू क्यों नहीं रिपोर्ट कराई? आखा वैसे ही वैसे चाय पर मुकरी गशने। आज आप इस प्रोग्राम में जब पार्टिसिपेट करेंगे और आप निके राजा साहब के सवालात का सही जवाब देंगे तो मूंगफलियों का पाव का पैकेट आपको गिफ्ट करेंगे। इनकी अपनी पट्टी है, हमें भी चाहिए उसी चो पहले ही मंगलारे पहले ही क्या करा। मैंने आपको उस दर्जे पे बिठाया कि आप बांटेंगे और आप बड़ा दर्जे बिठाया अगर जो बेच कख नहीं होना था उस दर्जे बिठाया। मैं लोगों ही बंटना ही शुरू कर दिया। राजा तक हो, राजा के तके, राजा अपने दार तके, अल्लाह माफ करे, वो महीना नहीं तकना ना ना। बड़ा इस टाइम जेंटलमैन है। अच्छा मगज बड़ा तेज है। मगज? हाँ हाँ मगज दिमाग यानी कि फ्राई करे ना बंदा आए। वैसे फ्राई मगज जड़ा ना बड़ा अरसा या नहीं खाता यार। आओ ना बिस्मिल्लाह कराने, बनाओ ना प्रोग्राम। आओ ना PWD नाल ही है ना अभी भी। हाय 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 खड़सा ना कोई चक्कर ही नहीं। मकीन.com वाले जिगोरे हेलो मंगाई किंसन मारे। रात प्रोग्राम का यही फॉर्मेट है कि आपसे बातें होती हैं और खुल खुला के होती हैं, देसी जुबान में होती हैं और देश की बातें होती हैं और लोकल गुफ्तगू होती है जिनसी घरों में महलों में और आपस में जो बंदा वैसे बैठ के गपशप लगाता है हम उन चीज़ों को छेड़ते हैं। बिल्कुल एक भी इम्पोर्टेड गुफ्तगू नहीं होगी, बिल्कुल लंडे का कारोबार डिस्कस होगा, ब्रांड्स की तरफ हम नहीं जाते। सवाल ही पैदा नहीं होना क्योंकि ब्रांड्स वाले पास आजकल वैसे भी कोई नहीं गश्ना पे, लोग ज़्यादातर लंडे दर दौड़ने पे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। भाई हो जा शुरू। मस्ती विद भट्टी, मस्ती मस्ती जिंदगी है मस्ती। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद और मैं हूं आरजे भट्टी। मेरे साथ मौजूद निक्का राजा। आप लोगों से मुलाकात रहती है हर पीर से जुमेरात शब 10 से 12 और इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि तमाम जुबानों बोलने वाले लोग, किसी एक सूबे का प्रोग्राम नहीं है, किसी एक शहर का प्रोग्राम नहीं है, हम पूरे पाकिस्तान के लोगों की बात करते हैं और हम ख़ास तौर पर वो बात करते हैं जो कोई नहीं करता। जैसे 1 रुपये किराए के ऊपर लोग की 20 साल का केस भुगत लेते हैं। बिल्कुल ये वजह बनती है लड़ाई की। हाँ पता लगा जी कि एक केस लगा जी 10 साल हो गया है जी नाली पर लड़ाई हुई थी। हाँ कि नाली पर की पीड़े से हाँ नाली दर असा बाहर बैठे होने से तो पिछू पानी ज्यादा रोड ना सा यार 6 बंदे इलाके ने बाली क्या को महल्ले ने को ग्रां ने बंदे बाली का बंदा को गल करी सटना कोई तरीका कार आ। असा एक गल है कि इतना गदूने है ना कि जिस तरह अंदाजा कोई नहीं। और बाज़ दफ़ा इस तरह भी होना कि असा सोशल मीडिया पर भी टीवी पर भी कुछ भी होना अगर जड़ी चीज़ असानी कमज़ोरी है या असा को अगर कोई गलती हुई कि तो असा उसकी इतना हाईलाइट करने हैं कि जिस नहीं भी जिसकी पता होना उसकी भी पता ले रहना। अच्छा व्हाट डू यू थिंक राजा साहब, ये जो छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं जी वो 8 से 10 साल से नीचे वाले स्कूल में हो गए बाहर हो गए, जो इनके ऊपर लोग लड़ते हैं कि ये बच्चे बाहर लड़े हैं, उनकी वजह से बड़े लड़ पड़ते हैं। और आपको पता कितनी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पर्चे होते हैं, मारे गए मर जाते हैं और केसेस चल रहे होते हैं। और जब उनकी वजह
पूछी जाती है तो जी मेरे बच्चे को इसके बच्चे ने धक्का दिया था, उसके सर पे ये लगा था, 2 टांके लगे, फिर इसका भाई बाहर निकला, इसने उसके भाई को मारा, उसके भाई ने दोस्त बुला लिए, उन्होंने इसके घर में घुस के इसको मारा. इस तरह की सिचुएशन अदालतों में मैं सुन चुका हूँ. मैं बड़ा हैरान. और जो जज साहिबा थी वो फीमेल जज हैं इस्लामाबाद की, वो लिटरली मुस्कुरा रही थी कि अच्छा यही वजह है, आर यू श्योर तुम सही बात कर रहे हो? उसने कहा हाँ जी मैं सही बात कर रहा हूँ. बल्कि मैं एक और तुसें गल दसां, मैं बड़ा हैरान होया. मैं उस स्कूल ना ना किन्ना चाहना, लेकिन इस्लामाबाद ने विच बड़ा अच्छा स्कूल है. हाँ. और उस स्कूल ने विच अज मैं तक्या एक जगह ते पुलिस वाले पे बाहर निकलन. हाँ अच्छा. हाँ स्कूल ने अंदरों. मैं एक बंदे को पूछा, मैं वो पुलिस वाले इतना क्या करने हुए? हाँ. बाहर पुलिस वाले गड्डियाँ भी खलतियाँ अंदर. उन्हें जी वो अंदर गए, यहाँ पर लड़के लड़े हैं और उन्होंने एक की हड्डी टूट गई है. हाँ. उसकी दूसरे की उंगलियां टूट गई हैं. हाँ. सखा मारो एक किस तरह डांगा नाल भिड़े, इसका मकसद है ये उंगलियां भजी गई. उन्हें कहा और पुलिस सब अंदर आई हुई है, उनको खतरा है, ये कल लड़े हैं और आज कोई बंदा कोई साथ कोई अपनी चीज़ ना लाया हो. और स्कूल ने विच बच्चों ने बैग पे चेक पे करने पुलिस वाले, और आप कोई चीज़ तो नहीं लाई लड़ने के लिए. हाँ जी. उन्होंने लंच बॉक्स खोली खोली तकने पे, उन्होंने बैग पे तकने, हर चीज़ पे तकी कशनी. ए हालत होएगी. अल्लाह अकबर. कि पुलिस इसका मकसद है प्रिंसिपल तुसा इस तरह करो, SHO की बनाई सटो वो ऐसे या मरर थाने ना उठा लाई सटो भाई, वो चेक करेगा, वो चेक कर सी क्या लड़ाइयाँ क्यों. स्कूल ने टीचर्स और प्रिंसिपल या हेड ने विच इतनी ताकत कोई नहीं कि बच्चे की कंट्रोल कर सकना. ये जो बच्चे की फारक करो तुसा. हमारे ज़माने में तो ये होता था कि लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो. वो गल सही है, लेकिन ये जो बच्चों की फारक करना चाहिए. उन्होंने पेरेंट्स की बुलाई क्या, उन्हें क्या दफा राइट. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. ये सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है. खातिर हज़रात, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और प्रोग्राम में शामिल होने के 2 बहुत आसान तरीके हैं. एक आप मैसेज और दूसरा आप कॉल कर सकते हैं. मैसेज करने के लिए तरीका वारदात इंतहाई आसान, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट और हचकोले के आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. उसके लिए आपको टाइप करना होगा SUNO सुनो, उसके बाद खाली जगह अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे 8881 पर. जस्ट टाइप SUNO सुनो, देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881. कुछ वेलकम मैसेजेस हैं, वो मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूँ. एना वेलकम. बाबर भाई बिन कासिम टाउन कराची से सलमा हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं. गुलबर्ग लाहौर, बच्चे स्कूल में लड़े, छुट्टी टाइम कॉलेज से बॉयज आए, जो एक का बड़ा भाई था फायरिंग करने लग गया, हमारे भाई को किसने मारा. ये एक उन्होंने किस्सा लिखा है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि स्कूल के अंदर बच्चे लड़ते हैं तो कोई बच्चा अगले दिन अपने भाई को लेता है तो स्कूल के बाहर फायरिंग करके कहते हैं जी वो कौन है जी, बाहर निकले जी जिस मारे है जी. बिल्कुल इस तरह गए, बिल्कुल ठीक भी आखने. शहरोज अली कहते हैं हमारे रहीम यार खान से कि आपको बहुत प्रोग्राम अच्छा है जी, दिल को छू लेने वाली बातें. हाय अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इनके दिल को छू चिमट जाने वाली. बड़ा मैं हीर वारशा गा देती तेरे दिल ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਸੀ. ਆਣੇ ਸੇ ਆਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਕੀੜੀਆਂ. ਹਾਂ कि उन्हें पर पैर न रखे, पता नहीं है एक अपने रिजक इसता गशनिया हूँ तो बंदिया ने ऊपर पैर रखे के चले गशने. हाँ, और वो भी मोए बंदे पर. आप कभी रश की हालत में लोगों को देखें ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस्तकलाल, सब्र और तहम्मुल क्या चीज़ होती है. जब रश गाड़ियों का कहीं ट्रैफिक ब्लॉक होती है, करो जी, आप उस वक्त ज़रा लोगों के चेहरों की सलवटें, उनकी लैंग्वेज, उनका देखना, और सबसे ज़्यादा जो सब्र और जमील, साबिर और शाकिर होते हैं वो थे मोटर बाइकर्स. उनको तो ये लग रहा होता है कि वो किसी महाज पर हैं, किसी जंग पर हैं और उनके हाथ में कोई आग बुझाने वाला एसिड है जो उन्होंने कहीं जाकर फेंकना है, वरना बहुत सारी कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी. वो गाड़ी के मिरर को तोड़ते हुए, लेफ्ट साइड से घसीटते हुए, अजीब पागलों की तरह जिग जैग करते, किसी तरीके इशारे के फ्रंट पे पहुंचना चाहते हैं.
اور وہ پہنچ جاتے ہیں اور جو ملک کی ترقی کا عمل ہے وہ تیز ہی نہیں ہو رہا. لوگ اتنے تیز گھروں کو جا رہے ہیں, دفتروں کو جا رہے ہیں. یاد نہیں اساں اس روز ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک بھائی اور بڑی مزیدار گل کیتی سی. او جان رضا صاحب ہاں انہاں آخیا سا نا کہ اساں اتھوں ٹورے ہیں اسلام آبادوں اتھا آئے ہیں یہ کتنے دور جگہ نہیں اساں کہ کوئی سائیکل والا نہیں ملیا. ہاں فاروق بھائی نے بتایا تھا, وہ فاروق صاحب بتایا. ہاں کہ فاروق صاحب کہ سائیکل والا کوئی بندہ نہیں ملیا کہ کتھا گئے سائیکل والے. میں اگا اس روڈا چڑھی کے سائیکل والے مرنا, موٹر سائیکل والے نے روز لتاں بھجیاں ہونیاں وہ پے نے پر ہے تے اے سائیکل والے کی تے تکو اج کل گڈیاں والے تے نکی بڑی گڈی والا نکی گڈی والے کی نہیں کچھ سمجھنا. ایسا ہی ہے. تے سائیکل والے قریباً کون پوچھنا. ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے, اکثر آپ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا. ہم کیونکہ رات کے مسافر ہیں تو بعض دفعہ کوئی 1 1.5 2 کا ٹائم ہوتا ہے نا, راج صاحب تو کچھ ساتھ بیٹھا ہوا کہتا ہے کیوں کھڑا ہے چل کڈ, تو میں کہنا یار اشارہ 2 بجے یار ادھروں کنے آنا ہے. ہاں پاگل ہے تک کھلتا رہتے ہیں. ہاں کہ یعنی اب کیا فائدہ ہے, اب تو نکل. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ وہ دیکھ رہا ہے تو سب CCTV لگے ہوئے ہیں, تو اب ای چلان بھی شروع ہو گیا اسلام آباد میں. تو مین جو چوک وغیرہ ہے نا جو مین ہے, نہیں بالکل ہونا چاہیے. اب ناراض ہو جائیں گے مجھ سے انتظامیہ کے لوگ, بٹ صاحب ساری باتیں پھر وہ سیدھی کرتے ہیں. یہ بھی چند ایک جگہ پہ ہی کرتے ہیں نا جتنے اپنا ذرا اثر و رسوخ ٹھیک ہوئے تاکہ کل نو کوئی گل ہوئے تو اسی کہیں ہم نے یہ کیا ہے. حالانکہ پورا اسلام آباد جو ہے ادھر ہونا چاہیے, پورا کیپٹل ہے. خاص چوکاں جو اصل سیکیورٹی کیمرے ہیں. ہاں جی سیکیورٹی, تو وہ ای چلان بھی. تو میں نے کہا یہ اس ٹائم ہمارے اے سی بھائی کے ساتھ ویسے ہی ہوا تھا جو ہمارے اس نال تو ویسے بھی کئی کام ایسے ہوئے جڑے کسے نال بھی نہیں ہوئے. اچھا وہ اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا, کوئی 1 سوا 1 کا ٹائم, وہ یہیں سے گئے ہیں. اچھا وہ کرتے ہوتے تھے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے جی. تو وہ F7 والے چوک سے کہیں گزرے ہیں, انہوں نے چلا دی کہ مقصد 12:50 ہوئے ہوئے ہیں تو میں بس چلا جاتا ہوں. وہ 2 دن بعد وتھ فوٹو ان کی گاڑی کے گاڑی چلان پہنچا ہوا تھا. اچھا ہاں 700 روپیہ انہوں نے کہا جی جمع کرائیں آپ نے, اس طرح اتنے بجے یہ فوٹیج ہے, ادھر سے مڑے ہیں اور یہ فوٹیج ہے آپ کی گاڑی ہے. بولے تو لیکن کہنے کا ویسے تھا کہ قانون اس طرح تو ویسے تو گل تو صحیح ہے. اچھا ہے نا, یہ بالکل صحیح ہے. یعنی یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ دن کے ٹائم اشارے پہ رکنا ہے, رات کے ٹائم اشارے پہ نہیں رکنا. یہ تو دیہڑی بھی نہیں رکنے. خیر نہ وہ اشارہ بند ہوئے گی نا پھر بھی 10-12 گڈیاں لنگنی ہونیاں. ہاں اردو میں کہتے ہیں چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ, چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ, اور یہ سفر آہستہ آہستہ جو ہے وہ کٹ ہی رہا ہے. کدوں سارا کٹ جائے کی پتا. آج بلکہ آرڈر ہوئی کہ CNG اسٹیشن بند کری سٹے نے. ہاں کیوں؟ تو بھئی وہ گھریلو صارفین جڑے ہیں انہوں کی گیس نہیں پہ ملنی. تو وہ تو ہمیں ویسے بھی نہیں مل رہی. میں ہوں گھریلو صارفین, میری بات کر رہے تھے. نہیں تو پتہ نہیں بل نہ دیتا اسی تا نے لبنی اسی ہے نا. چلو میرے یاداں تیریاں دی. اچھا تھاڈے ورگے بندے تو یار ویسے کوئی دین ایمان نہیں, میں حساب لایا ہے. چل تو ہے ہاں لیکن بل پورا اچھا ہے. سمجھ گیا میں, ہاں سمجھ گیا, پوری بات سمجھ گیا. یس یعنی کہ جیڑا بولسی ہوئی کنڈا کھولسی. یہ گالی نے کنڈا کا پورا جندرا لگا کے. میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ نئی اسکیم بناتے ہیں ہم بھی. کوئی جندرے کا مطلب سمجھتے ہیں ہم؟ جندرا ہاں تالا, تالے کو لاک, ہاں ڈور لاک کہتے ہیں اس کو. وہ یہ جندرا ہی ہونا نا کوئی انگریزی چاہو تو وہ ختم ہوگی باتیں استاد, ٹھیک ہے وہ باتیں. اب جیسے موبائل فون ہوں اس کی سیلف آخنے, سیل, میرا سیل تو نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں لوگ آخا جی کیڑا وہ جڑا بیٹری بھائی نا. ہاں اب سیل گیجٹ نے کیا کوئی کا ٹکرا ہے اے جڑا بچے یوز کرتے ہیں گیجٹ کہندے ہیں. اور جس طرح سانے گرائن ہے سائیں اشرف ہے اس کو گڈی پہ چلانا تھا تو اس کی آخیا اسلام آباد ٹریفک والے انہوں نے کہا آپ کا چلان ہوگا. اس نے کیا جی اس آخا تو آپ نے بیلٹ نہیں پہنی ہوئی. اس آخا یار تو کیسی گلاں بانا ہے, میں شلوار قمیض لائے کو تو بیلٹ بنا.
ਲੈ ਜਾਗੋ ਜਲ ਯਾਰਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਓਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ये सारे उत्थों ही आए हैं भाई लेकिन माड़ी गाल सुनो ना मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि दुनिया बदल गई है जैसे हम क्या कहते थे गमचूस फिर चिंगम बबल ठीक हो गया ठीक अब्बा जी बाबा जी बे मॉम डैड पापा भैन हमशीरा यही लफ्ज है बल्कि एक और भी असा जेरा शार्पनर नहीं होना उसकी पहले असा आने से पेंसिल कार्ड तो ठीक है पेंसिल उसी से घड़ी जाती है हाँ फिर इस तो बाद आया जी शार्पनर और इस तो बाद उसकी एक और भी आखने ने कोई वो मुझे अब हाँ मुझे जैसे ये सिस्टर से सिस याद आ रहा है तब भाई से ब्रदर से ब्रो इसी तरह अब गैजेट सेल ये शॉर्ट नेम्स हो गए चीजें फादर की आखना शुरू कर देने फा तो की पता कहते हों क्योंकि पॉप तो कहते ही है ना पॉप ये रहा खुद ठीक है पॉप पापा पहले सादे जमाने से Dad. बाबा जी हैं जी इसमें जरा मजा आता था अपने कल्चर का स्वाद आता था एहतराम का लेवल भी खैर समझ में आ जाता था अम्मा जी हैं जी माई जी वड्डी बेबे बड़ी माँ जी पता ताई अम्मा को बड़ी माँ जी भी कहते थे यह गाली तो बड़ा मजा आता अच्छा वो कितना एंजॉय करती थी वो मुझे याद है वो इस बात को बड़ा प्राउड फील करते थे कि ये अपनी माँ से मुझे ज्यादा बड़ी अम्मी कहते हैं किथे ताया किथे ताई पुआ हाँ वो कहती थी कि अच्छा ये बड़े इनको इसकी माँ ने सिखाया ऐसा मतलब इनको मेरे खिलाफ नहीं किया मेरी तरफ किया है बिल्कुल लेकिन उस्ताद अब तो कजन्स माय फर्स्ट कजन और क्या कहते हैं आंटी को कुछ और कहने लग पड़े आप बच्चे आनी हाँ आनी कैसा आपको पता है कहते तो नहीं आपके बच्चे आने ना निके आनी मैं कुदा गया से आनी को नहीं हुए आनी कौन है बताओ कौन बताएगा यार बहरहाल खातिन साहब आप कॉल कर सकते हैं 051 सिटी कोड रावलपिंडी इस्लामाबाद का शहर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या सेल फोन से डायल कर रहे हैं तो 051 का इजाफी कोड जरूर डायल कीजिएगा लाइन नंबर है 111 894 जी हाँ 111 मस्ती विद भट्टी लगे समझ के नहीं भाई आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी वेलकम बैक जी ये सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है और मैं हूँ आरजे भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर आप लोगों से मुलाकात रहती है हर पीर से जुमेरात शब 10 से 12 एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM शहराज खान आज़ाद कश्मीर से हैं भट्टी भाई आप और राजा भाई का प्रोग्राम बड़ा प्यारा है बड़ी मेहरबानी जनाब सैफी गोंदल पिंडी से असगर भाई और अली भाई सादिया अकरम साहिबा चिरा इस्लामाबाद से सुन रही हैं रिटायर्ड जुल्फ़िकार अली मक्सी लाड़काना से मेरे दोस्त सुन रहे हैं वकास रहीम यार खान से और ये है अनवार साही एंड ही इज़ फ्रॉम दादू नॉट फीलिंग वेरी गुड बट ट्राई बेहतर चल रहा है जी हमारे साथ कॉलर लाइन पर हैं जी और देखते हैं कौन कहाँ से क्या कह रहे हैं 111111894 है राब्ते का नंबर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बड्डी भाई क्या है जी ठीक ठाक हो खरीद है जी अल्लाह करम ठीक ठाक मैं अयाज गल करदा कराची तो जी इजाज गल कर दो कराची तो जी हाँ जी अयाज कराची तो गल करदा जी अच्छा बालाकोट हजारे वाला जी अच्छा बालाकोट हजारे वाला लगता है कराची रह के बालाकोट बहुत याद आता है बालाकोट ना याद है सीधा बड्डी भाई के आया ते अपना ग्रां ना याद है फिर तो कोई भी नहीं तो फिर ग्रां क्यों नहीं जांदे ग्रां होना तो नहीं पहले जी कराची ये थी यार बस एवे तो जाते रहने मगर रैश कराची हुई थे अच्छा की कर दे हो तुसी मैं ड्राइवर हां जी गड्डी चलाना है ना तो इतना तुसन इलाके च गड्डियां कोई नहीं हुआ उठा कच्ची का गड्डी चलाना शुरू की थी
ना भट्टी भैया से जो पैदाइश कराई हुई है वाले साहब के साथ उन्होंने भी ड्राइवर या से गाड़ी चलाई है मैं भी उन्हें गाड़ी चला एक मैडम में ड्यूटी कर रहा है मैंने तो पूछा ही नहीं, ये तो राजा साहब ने बात की आपसे। जी राजा साहब ने पूछा जी बिल्कुल राजा साहब पूछे हाँ ते ना इत्थे मैडमा कोई नहीं, इत्थे भी तो कोई मैडम हो सी ना जिसने गड्डी चलाई किन्ना यार। ना मैं तो मैडम की गड्डी चलाना है जी, मैं आज भी डिफेंस में ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा मैडमा ने गड्डी है क्या गड्डी सुर्खी लाई होनी? ना सुर्खी तो नहीं लाई जी मैडम ड्यूटी करना मैडम जी मैडम आपको आप सुर्खी लाने ऐसी तरह लाने ऐसी लकड़ी ना मैं आखा उस गड्डी उन्होंने गड्डी तो नहीं ना सुर्खी लाई? ना गड्डी सुर्खी नहीं लाई खुद सुर्खी लाई। मैं आखा मत गड्डी नाल भी कांटे दो टंगे होने मैडमा ने गड्डी आखा। चलो मैडम और आसी मैडम नोना सीखा है आला चलो अच्छी गल है जी उन्हां नाल अल्लाह पाक ने जात जिथा इंसान ना रिज़्क लिखया होना था कुछ ना। गुजारा ठीक हो रहा आपका? अल्लाह का शुक्र है लख लख गुजारो माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सबसे अच्छी बात है जो अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आ तो जाए मगर इंतजार ही कम है। हाँ वो बेवफा तो नहीं मेरा प्यार ही कम है। तो प्यार बताओ ना थोड़ा जा। शायद अंसारी हैदराबाद। तो प्यार बढ़ा क्यों नहीं रहे, कम क्यों है? महंगाई है? प्यार हमने बढ़ाया। एक अपील की थी, एक दरख्वास्त की थी कि भाई अगर आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो एक आप रिंग कर लें हमें। जुम्मे को मैं माशाअल्लाह बाहैसियत गेस्ट कराची में मौजूद था। अच्छा जनाब अली वाह, इतने अरसे एक मरहला मैंने हल कर लिया है और इंशाअल्लाह मेरे मौला पाक परवरदिगार की मदद से जब भी इस्लामाबाद आऊंगा ना बच्चे साहब आपके पास आऊंगा ही आऊंगा। वो तो मुझे लग रहा है आप छोड़ेंगे नहीं, आप किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। मेरे मौला के करम से कराची तो पहुंच गया मैं। वाह नहीं चमोट प्रोग्राम है। वेरी गुड माशाल्लाह। गेस्ट के हैसियत से मैं आया था माशाल्लाह और उसको सिंधी भी उर्दू भी और पंजाबी भी तीनों नगमे सुनाए मैंने। आपकी दुआ चाहिए। कौन से स्टेशन पे? अरे यार आपका वाला 89 पे जानी। किसके शो में? फैसल के प्रोग्राम में। किसके? फैसल शहजाद के। फैसल शहजाद के। अच्छा जम्मे में वहाँ था माशाल्लाह। तो कोई प्राइज भी विन किया अंसारी साहब के? नहीं भाई पूरे सिंध से समझ लो कि यानी मैं था अकेला। अभी तक जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वो या तो कराची से आ रहे हैं या पेशावर से। अपना एक पिंडी का था और एक इस्लामाबाद का, हैदराबाद और पूरे सिंध की नुमाइंदगी मैं कर रहा था। अरे क्या कहने। और आखिरी नगमा जो उसको मैंने सुनाया ना। हाँ। अगर आप कहें तो मैं उसको एक्शन रिप्ले कर दूं मैं। हाँ कर दे। दुनिया जीना है परवाह सोना तुझो खैर हुजे। दुनिया जीना है परवाह सोना तुझो खैर हुजे। खैर हुजे खैर हुजे खैर हुजे। दुनिया जीना है परवाह सोना तुझो खैर हुजे। एक मनाया तुझो सनागर एक मनाया तुझो सनागर। दुनिया करे थी वाह वाह सोना तुझो खैर हुजे। दुनिया करे थी वाह वाह सोना तुझो खैर हुजे। खैर हुजे खैर हुजे खैर हुजे। वाह 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 जी वाह। बच्चे लें जी, आप सुन रहे थे नसीबो लाल की आवाज़। और नसीबो लाल अपने अंदाज की एक अजीब ही आवाज़ है जो कॉपी ज़रा मुश्किल ही होती है। जैसे रेशमा साहिबा नहीं हो सकी, जैसे नुसरत साहब कॉपी नहीं, वैसे नसीबो भी कॉपी नहीं हो सकती। बड़ी थ्रो इसकी आवाज़ मुश्किल है जी। बड़े बाद में सिंगर्स ने कोशिश की है लेकिन जिस तरह नसीबो हाई पिच पे लेके जाती है बड़ी आवाज़ ही और लाइव। और बिल्कुल मैडम नूरजान तो बाद कई आईयां गुलकारां उन्हां गाने की कोशिश की थी फिल्मां ने विच, लेकिन माड़े ख्याल च एक दिन च माड़े ख्याल च कोई 10 गाने रिकॉर्ड कराई सकने। हाँ जेड़े इसने हालात ऐसे ही है। दादू सिंध से हबीबुल्ला कब्रो और सिंधी सॉन्ग की रिक्वेस्ट है जी, मैं प्ले कर देता हूँ जी।
जफर इकबाल हमें सुन रहे हैं जी लाइन एरिया कराची से, फयाज DH इस्लामाबाद से, और उन्होंने भी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर डाली है, कुछ भी ना कहो और कह, कुछ भी ना कहा और कह भी, हाँ कुछ कहते कहते रह भी। किसकी आवाज में होगा ऐसा? क्या आपने भी बड़ा प्ले किया हुआ पावर 99 पे? बड़ा मशहूर फिल्मी ट्रैक है ना, कहते कहते रह भी गए। नाहिद अख्तर साहिबा तो नहीं है? गालिबन वही है शायद। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर अली भाई हमें सादिकाबाद से सुन रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। हवलदार असगर अली शाद पाकिस्तान आर्मी से, और गजल, ये भी गजल सुनना चाहते हैं। सदका का अच्छा मकसद है भी गजल सुन सुन लाजमी। नया सा ट्रेंड आ गया है जैसे आपने वो ट्रेंड देखा होगा, आप भी अब जाहिर है एंड्रॉइड सेल यूज करते हैं, ये स्टेटस के ऊपर अब गजलें अशार लगाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। अच्छा तंज भी करने ने, जिस नाराज होया उन्होंने स्टेटस लाई सटने। अच्छा अगला समझना इवें ही प्यार ना है। हाँ किसी से झगड़ा हुआ हो तो अपनों की चाह आए थे बुज़दिलाना और बड़ी एक कटिया जी ये गल होनी, जिसकी आखना होना उसकी डायरेक्ट आखो ना, जने बनो ना जरा। हल्का जा स्टेटस, अपनों की चाहतों ने दिए इस कदर फरेब, रोते रहे लिपट कर हर एक अजनबी से हम। बंदा कहे अच्छा कि अपनों की चाहतों ने, अच्छा कुछ लोग फिर ऐਵੇਂ ही पूछ रहे होंगे ने, और जी बाबा जी क्या होया, खैर है? हाँ खैर नहीं, स्टेटस लाया वो ऐਵੇਂ लाया यार, अच्छा लगा मैंने ता लाया। मतलब शेर लिखो ना कि भाई मैं उजड़ गया हूँ, हाँ। मिसाल ने तौर पर ऐਵੇਂ कि इस टाइप ने शेर होसी, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा। आला ओ आ सुन जी, क्यों जी असा कोई गलती होगी जी, असा क्या बाया तुसा की भावे उसा कोई गलती, घर आ रहे हैं माफी मंगने से, क्योंकि जरा घर आ रहा ना फिर चाह पानी तो करनी पैनी। आजकल स्टेटस बड़ा खर्चा कराना है। ऐसे है मेरे साथ कॉलर है जी लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। बड़ी भाई क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद अरुण जदून बात कर रहा हूँ, जिला अब्टाबाद के इलाके छांगला गली से। मोहम्मद हारून जदून? जी जी। हारून और जदून ये मिलते जुलते हैं यार, दोनों हैं? तो दोनों बिल्कुल मिलते हैं। राजा साहब क्या हाल है आपका? मैं फर्स्ट क्लास हाँ, अपने इलाके की जुबान गल करना यार। ओ जी गल कर रहे हैं, किस तरह ठीक है? हाँ और सुना केड़े चक्रां च? अल्लाह ना ये जी ना बस जी 3-4 साल हो गए तो सुना प्रोग्राम सुनना बट्टी भाई ना, और आज पहली बार कॉल लगी। चलो चंगा है ना, आज मलाई जी, आज पहली बार ही तो आज पहली बार ही लगा यार ना जी। 2-3 दड़े के मिलाना सा आज कॉल लगी है। 2-3 दड़े के जुम्मे से मिलाना शुरू की थी सी? बस जी पहले टाइम या ना लगना, दुआ नंबर ये इतना तेज बोलने भट्टी भाई के समझ ये नहीं लगनी। मेरा बच्चा रश होना ना। नहीं इसका जवाब मैं देता हूँ ना, सुन लो ना जी भाई भट्टी भाई। पिछले 72 सालों से नहीं आप लोगों को कुछ समझ लगी भाई। ये आज मेरे प्रोग्राम की बात नहीं है, जिस जिले में आप रहते हैं आपको इस जिले की आज तक समझ नहीं लगी। क्यों नहीं लगी भाई भट्टी भाई, जिले की समझ। थोड़ी सी तारीख बताए ना, ये एबटाबाद के नाम के हवाले से। किस तरह की तारीख का मतलब बताऊं? इसका नाम कैसे पड़ा है एबटाबाद? सर इतना तो मुझे भी नहीं पता। बस आप यहाँ की पैदाइश हैं? जी बस इतनी सी बात है, मेरा ये जवाब है। और सुनाएं भट्टी भाई, आज आपकी सेहत ठीक नहीं लग रही। आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। आज हम एक ऐसी जगह थे जहाँ नारे लग रहे थे और हम भी नारे लगा रहे थे, और अभी तबीयत शदीद वाली खराब हो गई है। गर्दों को बाहर बिल्कुल लग रहा है आपको, खांसी भी लग रही है, जुकाम भी बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। बस तो ठीक है भाई भट्टी भाई। सर थैंक यू, जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थोड़ी सी बात होने लगती है तो यहाँ पर एक सिग्नल आता है, और वो सिग्नल आता है ब्रेक का, लेकिन इस बार बचत हो गई है, मैं यकीन करें जाने लगा था। पता ना जुकाम लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर मुनीर बात कर रहा हूँ कराची से। बिस्मिल्लाह। कराची के किस इलाके से मुनीर भाई?
سلطان آباد سے. کہاں؟ سلطان آباد سے. سلطان آباد سر. اچھا اچھا اچھا. یہ کس سائڈ پہ باس؟ پہلی دفعہ سنا میں نے. سر یہ ٹاور والی سائڈ پہ ہے. یہ جو ٹاور گرایا جا رہا ہے؟ نہیں سر, ٹاور کا علاقہ نٹی جٹی پول سنا ہوگا. لٹی چٹی؟ نٹی جٹی. نٹی نٹی چٹی. آئے ہوئے آئے ہوئے, ایک پاسے سلطانہ ایک پاسے نٹی جٹی ہے. ویسے میں پنجاب چشتیاں کا رہنے والا ہوں سر. ادھر ہاں دوے پاسے کھٹی میٹھی. اور سر ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا کرتے ہیں دوست آپ؟ سر میں سینیٹری کی شاپ پہ کام کرتا ہوں. سینیٹری کی شاپ پہ کام کرتے ہیں؟ جیسے سینیٹر بننے. نہیں نہیں, کیا وہ سینیٹر نہیں بنتے ادھر. سینیٹر تو ادھر بنتے ہیں. سینٹری آخا ہے نا. سینیٹری ہوتی ہے جدھر یہ سلائی کڑھائی کا کام ہوتا ہے. اوے نہیں ہوئے, ہاں سینیٹری ہے ہونی ہے جیسے ٹوٹیاں تے پیپ تے نلکے تے یہ چیزاں لبنیاں. انہاں دی قمیض دے اوتے ڈیزائن بناندے نے. جی سر. اچھا اچھا. تو یہ سینیٹری تو سینیٹری دا کیوں شعبہ تسی چن لیا بھائی جی؟ کی کرنیاں ٹوٹیاں ان لا کے؟ سر روزی واسطے جو بھی کرنا پڑے کرنا ہے. اچھا, یہ اجے بھی چلدیاں چیزاں؟ ہن تے سنیا پلاسٹک دا کام آ گیا سارا. پلاسٹک بھی چل رہا ہے, براس بھی چل رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے سر. چلو پھر ٹھیک ہے. تے پنجاب چ ایتھے کتھے پہنچ گئے ڈیرے لا لے تسی نٹی جٹی دے کول؟ سر نصیب کھچ کے لے آئے نے. اچھا, نصیباں والی تے نہیں کھچ کے لے آئی؟ نہیں نہیں, نصیباں والی تو پیچھے ہی ہے, پنجاب ہی ہے. تے پھر کداں نصیب تیرے کھچ لے آئے؟ جے دے نال نصیب جڑے اونوں تو اوتھے چھڈ آیا. جا رہے ہیں اتوار نو, اگلے اتوار ادھر بھی جا رہے ہیں. اچھا, نصیب تازے کرن جی سر. یا ٹوٹیاں ویچ کے جڑے چار چھلڑ کمائے او لان؟ سمجھ لو سر. چلو اللہ تانوں سلامت رکھے, اللہ تہاڈی روزی روٹی 'ਚ برکت پائے جی. بڑیاں محبتاں تسی سانو یاد کیتا. 111 111 894. السلام علیکم. السلام علیکم جی جی بسم اللہ. محمد اسرار ملال دنیال قرار کنابول. جناب جناب کیسے ہیں جی؟ دمیال کمیار اور آگے کیا بتایا؟ کھرل؟ نہیں جی کھرل نہیں, راجہ محمد اسرار ملال دنیال نمبردار اور قرار. اچھا اچھا, ہاں کی حال ہے راجہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام نمبردار جی, کیا حال ہے؟ جی شکر اللہ راجہ جی, میں پڈی ہو رہا تو سارا گلا کرنا. اچھا خیر نہ لو. جرا جی مارا گانا نہیں چلانے پہ آج پورے کچھ 6 ہفتے ہوئے گئے. تو کوئی گایا گانا؟ ہاں گانا نہیں سننا. حالا تو میں آخنے جو ماڑا گانا نہیں لانے. ہاں وہی نا جی, وہ گانا مائی نوٹ جان مائی نوٹ ماڑے جان تو اس کو ہی سونا انجوائے کرتا رہا جی. وہ یہ کیڑا گانا کڈی کدے؟ یہ ادن بھی کہہ رہا سی کہ اداں دا کوئی گانا ہے کہ مائی نوٹ کہ پتہ نہیں کی ماڑی جان مائی نوٹ ماڑی جان مائی نوٹ. یہ میں پتہ نہیں ہے مائی نوٹ ماڑی جان پتہ نہیں. یہ خیر نہ تو صحیح کیا مسئلہ ہے؟ یہ گانا لازمی سننا ہے. ہاں نا جی, یہ پیپسی والا گانا بہت سونا گانا جی. جی اس تو علاوہ کوئی اور بھی ہوا تھا؟ اور پھر اطاولہ بھی چلتی, کوئی ٹینشن نہیں. مائی یار وائی ناٹ مائی میری جان ہے. ہاں ہاں ہوئی جی ہوئی. او جا مرے, تو کتھوں دا نمبردار ہے؟ مائی ناٹ میں کہوں یار. اچھا میں نے اس دن بھی سرچ پہ لگایا, وہ نہیں آیا. ابھی میں نے صرف لکھا ناٹ میری جان, تو وہ لکھا گیا وائی ناٹ میری جان. قسم یار میں نوٹ سمجھ رہا تھا. وہ صدقے ہو تاڈے. اے لا رہا میں سنو, مہربانی بڑی. سنو سر سنو, میں بھی سن لواں کی ہے. ویلکم بیک جی نمبردار صاحب. یہ جو آپ نے ریکویسٹ کی ہے اللہ جانتا ہے. اگر مجھے یہ صحیح سمجھ نہیں آیا تو آپ کو تو بالکل ہی نہیں آیا ہوگا. آپ کو صرف یہ وائی ناٹ میری جان, وہ بھی مائی ناٹ آپ کو یاد تھا. اس سے اندازہ کریں. نہیں نہیں, یہ نمبردار اور یہ جے یہ تو انہاں کی یہ جی چیزاں پسند ہی ہیں. یہ جے کہ مطلب ایک لال تے ایک پیلا جوگر لانے. نہیں کیا پتا کہ یہ نیلا تا پیلا نہیں, یہ ٹوپی چو پیر کٹ کے چاہ کردا ہے. گل صحیح ہے.
साई है, साई तो भी है। बल्कि कोई पता नहीं ये मोटरवे पर ऊँट नसाना शुरू कर दे उस एम टैग ला के हाँ हैं हाय हाय काले शीशे वाले ऊँट रखे होने ने हाँ अगे जनाब एवं मुफ्त ने वैपर टंगे पटाना लुकिन गया ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ हाय 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 ऐ तक जी वैपर भी इसने लगे और डैम ਨੂੰ ਜਲਾਈ ਕੇ ਨਾ ਉਸਨੇ पूछ ਲੈ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ 2 ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਊਂਟ ਦੁਖੀ ਹੈ हाँ बैटरी उसने जनाब ऊपर गाटे नाल टंगी ਤੇ ਊਂਟ ਆਪ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜੇ हाँ उन्हें है यार मेरी अद्धे को जान छड़ाओ यार ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ हाँ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੀਚ 30 ਮੈਂ ਪੱਲਿਓ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪਰਲੇ ਖੁਰ ਨਾਲ ਬੰਨੇ बल्कि ऊँट मिन्नता करना उसी उस जगह में उसने करे ने पांडे भी 200 में रखी क्यों कैसा घरेलू ऊँट है कि मैं थोड़े भांडे तो बड़ी बीवी नुमा ऊँट है चाचा शरबत है जी हमें सुन रहे हैं इनका नाम है चाचा शरबत क्या शरबत बेचना मेरा नहीं ख्याल एदा एदा वेकदा होना है इधर ना चाचा है ना चाचा शरबत चाचा जूस हाँ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ और क्या मकसद है चंगा भला काम हो सकना अगर तो चाचा रहंदा होया डिफेंस वाली साइड ते चाचा सिरप हाँ चाचा कोल्ड ड्रिंक इनके साथ है बिलाल और उमर ये भी प्रोग्राम सुन रहे हैं जो बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया और एक हमारे प्यारे से भाई हैं सफदर भट्टी साहब ये गुलबर्ग में होते हैं मुद्दा क्या करने जो हम करते अच्छा मकसद है फिर कख ना करने इन्हें ये कुछ ज्यादा करते हैं अच्छा कख से कुछ ज्यादा लख वाली साइड पे है ये कख वाले मैं और आप हैं जो आजकल गुलबर्ग में टाइम जाया करते हैं हाँ ऐसा तरह फिरने ने बिल्डिंग ही तक ये देखे ना कितनी सोहनी है वे ये देखे ना मारो इस पर तो बहुत रंगाने पैसे लगे है सोना हाँ लेकिन सफदर भट्टी साहब जड़े है वो माशाल्लाह कहेंगे मैं मुलाकात करावांगा मैं ताड़ी अच्छा अच्छा बंदे करसाना जी मुलाकात बंदा बहुत ही शानदार यस आदमी है फिर तो लाजमी मुलाकात करनी चाहिए भट्ट साहब किथे तुसी इस टाइम हैं किथे फिर रहे हो क्यों फिर रहे हो की तर तुसी काम फड़े है क्यों नहीं तुसी टाइम ना घर जांदे हैं की रौला पाया है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बच्ची भाई क्या हाल है राजा साहब क्या हाल है राय साहब की हाल है दसो फर्स्ट क्लास है जी बेहतरीन है जी ठीक ठाक मैं नवीद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से नवीद जी रावलपिंडी केड़े इलाके तो रावलपिंडी इधर रिंग रोड के पास है पंजाब कैश एंड कैरी के पास केड़ी चाहिए ये रिंग रोड के पास ये प्लाजा पंजाब कैश एंड कैरी इसके सामने ही घर है अच्छा 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 चलो चंगा फिर तो दौड़ी के सौदा की नहीं इसने उस फिर तो यार उत्थे मैं कदी कुरानदाजी करन आया तो तू मिलया नहीं मेनू नहीं जी मैं इधर रात खाला ने कह रहा है मेरा अपना कार तलागंग जिला चकवाल तहसील तलागंग मरजान है हाय तलगंग वाह 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 बड़ी जबरदस्त है ते वो तलगंग अपना क्या आला उस कश्मीर बेकरी वाले ना जी बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल सेट है रस बेचना पिया हाँ जी बेचना तो है जी बिल्कुल क्यों नहीं नहीं होर ਉਹਨੇ ਰਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਖੁੱਸੇ ਲਾ ਲਏ ਉੱਥੇ नहीं वैसे तो ओ कुसे लाई किनार तो ठीक सा वैसे ਨਹੀਂ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਸੀ ਵੇਚਣੇ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ वो तो ਛੱਲੀਆਂ मैं ਲਾ भी यही ਲੈਣੀਆਂ पूछा ना मैं आखिर रस बेचना पिया सब्जी साहब हम सर्दियों का मौसम में शूज भी बेच सकते हैं ਕੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ बूट भी बेच सकते हैं होंगे बूट आय सदके बड़ा पुराना ना कड़े बूट अच्छा अच्छा तो आप क्या करते हैं नवीद साहब ये बूट और रस बेकरी वाले का मसला आप क्या करते हैं मैं फर्नीचर पॉलिश का काम करता हूँ ओए पहले बात हुई है आपसे मुझे याद आ गया जी मैं पहले भी कॉल करता रहता हूँ आपको फर्नीचर पॉलिश याद है आपको ओ जेड़ा ए कहना ऐसे ए ओ सुंदरस्त है ए विच मिक्स करी के तो उसनी खुशबू सूंघना हाँ जी राजा साहब तो सब कुछ है कि पॉलिश किस तरह खुशबू सूंघना है ना उसने हाँ हाँ खुशबू भी सूंघ लेने हैं बस मैं समझी गया अगली गल पट्टी साहब तो कौन है गुजारिश है जी 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 एक
अताउल्ला इसफली ना गाना है वो ते लै दे इश्क पवाइयां जंजीरां इश्क पवाइयां जंजीरां। अच्छा यार नवीद, पहले ये बताओ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या ऊपर ऊपर से ऐसे सिर्फ फोन करने के लिए कहते हो? नहीं जी बिल्कुल, मैं आपके प्रोग्राम का टाइम देख रहा होता हूँ, जब टाइम होता जाता है तो मैं देखो फौरन लगा देता हूँ। अब मैं एक बात करने लगा हूँ, गौर से सुनना। मेरा खुदा गवाह है, मुझे नहीं पता था कि तुमने ये रिक्वेस्ट करनी है। राजा साहब सामने बैठे हुए हैं, ये मेरे सामने कंप्यूटर है। अगला जो गाना चलना है ना वो वही है जो आप कह रहे हो। जी 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 क्या जो तुमने रिक्वेस्ट किया है ना वो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ पहले से। जी जी तो मुझे तो नहीं पता था तुम आओगे और ये रिक्वेस्ट जी, करोगे। जी जी तो ये ब्रेक है, ब्रेक के फौरन बाद वही गाना चल रहा है, आप एंजॉय करें, ठीक है जी जी बटी ओके सर। वेलकम बैक जी। मैं ये ट्रैक प्ले तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो भाई ने पिंडी से रिक्वेस्ट ही ऐसी की फर्नीचर वाले ने, तो मजबूरन वो लगाना पड़ गया। और मेरे पास लाइन अप भी था और मैं सोच रहा था कि हमारी बातें चलती रहेंगी तो फिर हम साइन आउट करेंगे, लेकिन अब क्योंकि 11:54 हो गए, टाइम बिल्कुल मुस्तकिल, तो लास्ट 5 मिनट है, तो मुझे अब इजाजत लेनी है। ख़वातीन हज़रात, कल मुलाकात होगी। मैं राजा साहब बशर्ते ज़िंदगी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।